हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। विभाज्यता के नियम में आज हम आपको बताएंगे कि 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए या उससे भी अधिक संख्या से कोई दी गई संख्या विभाजित होती है या नहीं। इसके पहले के वीडियो में आपको 2, 3 और 4 का नियम बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं। 5 के लिए जो नियम है बहुत ही आसान है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, देखो इकाई का क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 है तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 है कि नहीं है, तो 0 5 से कट जाएगा ना। तो 5 चौके 20, 5 गुना 10, या पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 245 में इकाई का अंक कितना है, 5 है, कटेगी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यानी जो भी संख्या यहाँ पर उदाहरण में लिखी गई है, ये संख्याएं का इकाई अंक या तो 0 है या तो 5 है, जो कि 5 से विभाजित हो रहा है, तो यह भी संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। इसके बाद देखते हैं 6 के लिए नियम। 6 के लिए नियम क्या है कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 6 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है 4140, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 0। 2 का नियम आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या के इकाई का अंक अगर 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाजित तभी होगी जब वो क्या होगी, सम संख्या होंगी। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो निश्चित तौर पर वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ देख सकते हैं 0 2 से विभाजित होगा, और 3 से संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं विभाजित है, इसको चेक करेंगे। 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9 और 0, 9 में 0 मिलाएंगे तो 9 ही आएगा, जो कि 3 से विभाज्य है। तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 2 और 3 के गुणनफल अर्थात 6 से भी विभाज्य होगा। इसके अगले एग्जांपल में 71250, इसको हम चेक करेंगे। 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15 में अगर 0 मिलाते हैं तो 15 ही आता है, जो कि 3 से विभाज्य है। तो 3 से तो चेक हो गया, और यहाँ से 2 से तो वही पहले से दिख रहा है कि इसका इकाई अंक 0 है, तो 2 से कटेगा ही। यह संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, यानी विभाजित हो रही है, तो यह पूरी संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। चाहे चेक कर लीजिए, 6 कम 6, यहाँ 1 बचेगा 11 हो जाएगा। 6 कम 6 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। 6 48 4 बचेगा। 6 कम 6 11 हो जाएगा। 6 कम 6 5 बचेगा। 6 48 4 बचेगा, तो 42 6 सते 42 ना, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 6 पंजे 30, यानी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो यह भी संख्या 6 से विभाज्य है। इसके आगे वाली संख्या में देखेंगे, यहाँ पर 2 से तो विभाजित हो ही रही है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 से कट रहा है। आगे 3 से चेक करें। 4, 1, 5, 5, 8, 13, 13, 2, 15, 15 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगी। इसी प्रकार और भी आप संख्या लिख करके अपने से चेक कर सकते हैं। 7 के लिए हम देखते हैं। यदि कोई संख्या दी गई है, दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके, इकाई के अंक को क्या करके 2 गुना करके, 2 गुना करके जो संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को छोड़ करके जो संख्या बनती है उसमें घटाने पर उसका अंतर अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 7 से विभाजित होगी। चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 105 लिख लेते हैं। अब 105 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम चेक करते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। 7 पंजे 35, कट जा रहा है ना। और नियम के सहारे अगर चेक करते हैं तो 5 का दुगुना कितना होगा, जिसे यहाँ 5 है ना भैया, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 5 को छोड़ने पर क्या बची संख्या, 10 बची ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 10 में से हम 5 का 2 गुना, 5 का कितने गुना, 2 गुना करके हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या हो रहा है, 7 से कट जा रहा है, तो यह भी संख्या क्या होगी, 7 से अवश्य कटेगी। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या दे दी जाए, जिसे मान चलिए कि 7275, यह हमको चेक करना है कि 7 से कटेगा कि
नहीं कटेगा। आइए हम चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका डबल कर देंगे। 5 का डबल करने पर कितना आ जाएगा, 10। तो 727 में से हम क्या करेंगे, 2 गुणते 5 यानी 10 को घटा देंगे। 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास 717 आएगा। 717 आएगा। फिर हम 7 का डबल करेंगे। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 ना। तो 71 माइनस 2 गुणते 7 यानी 14 को घटाएंगे, यानी कि 71 माइनस 14। तो 11 में से 4 गया कितना, 7, और 6 में से 1 गया 5, जो कि 57 है। और 57 7 से नहीं कट सकता। अगर यह नहीं कटेगा 7 से, तो यह भी संख्या 7 से नहीं कटेगी। 7 का नियम से अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए एक सुझाव यह रहेगा कि जो संख्या चेक करना है उसको हम सीधे सीधे 7 से भाग देकर ही चेक कर लेंगे। अगर वह 7 से कट रहा है तो ठीक है, उसके लिए हम नियम ना लगाएं तो ही बेहतर, वैसे आपकी मर्जी। 8 के लिए नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या दी गई है उसके अंतिम 3 अंक से जो संख्या बनती है वह 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर लिख दिया गया 70,128। तो यहां पर अंतिम 3 अंक क्या है, 8, 2, 1, और इससे जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 128। अब 128 को हम 8 से चेक करेंगे। 8 1 कम 8, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा नहीं बचेगा, तो 48 हो जाएगा। 8 6 48, कट गया कि नहीं कट गया। तो यह इसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 128 है। 128 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो विभाजित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से। चेक कर लीजिए। 8 8 64, 6 बचेगा, 61 हो जाएगा। 8 7 56, 56 5 61 यानी 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। 8 6 48, 4 बचेगा, फिर उसके आगे 8 है तो 48, 8 6 48, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो यह 8 से विभाजित होगा। और भी संख्या लिख लीजिए, जैसे कोई भी संख्या अपनी मर्जी से, या कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम सिंपल है। लास्ट के 3 अंक देखिए, इससे बड़ी संख्या कितना है, 400 है। और 400 किससे कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 पंजे 40, 8 0 0, कट रही है ना। तो यह भी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। ऐसे आप ढेर सारी संख्याओं को लेकर के चेक कर सकते हैं। 9 के लिए नियम, 9 के लिए जो नियम है वो बेहद ही सरल है। जो नियम 3 का था वही नियम 9 का भी है, लेकिन उसमें अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होता है तो 3 से संख्या विभाजित होगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से ही विभाजित होगी। देखते हैं, जैसे 711, इसको चेक करते हैं। 7 1 8, 8 1 9, तो कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 9 से कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो इसको भी चेक करिए, कटता है कि नहीं कटता। 9 7 63, 8 बचेगा, 81 हो जाएगा। 9 9 81, तो यह संख्या 9 से कट जा रही है। फिर और चेक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं। 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 1 20, 5 25, 19 से 25 मतलब 25 और 7 32, 32 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। लेकिन इसके लिए मैं एक तरीका और बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करें, अंकों को आप चेक करेंगे। जिससे 5 और 4, 5 4 कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है ना, जिसको काट दीजिए, कट गया ना। फिर देखिए 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 7 22, 16 7 कितना होगा, 22 हो गया, 23 होगा। 16 7 23 होगा ना। तो 23 क्या होगा, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ऐसे कोई भी संख्या लिख लीजिए, इसे यह संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बेहद आसान है। आप चाहे तो इसको जोड़कर करिए। 7 2 9 9 5 14, 14 4 18 1 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 कितने से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो यह संख्या कितने से कटेगी, 9 से कटेगी। लेकिन दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, पहले देखिए 7 और 2 9 कट गया,
5 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 0 और 9 को मिलाकर फिर क्या हो गया, 9 से कट गया। तो पूरी संख्या कट रही कि नहीं कट, कोई अंक बच रहा है, कोई अंक बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से भी कटेगी। यहां तक आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा सा आगे आपको बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो 9 तक हमने आपको बता दिया, 9 को थोड़ा सा हम और स्पष्ट कर दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम 9 के लिए फिर हम बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या को हमको क्या करना है, चेक करना है यह 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर आप वैसे नियम के सहारे करते तो आपको जोड़ना पड़ता 8 4 12 5 17 18 18 6 24 24 36 3 33 33 3 36 36 2 38 38 38 2 40 2 42 47 47 7 54 47 7 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। तो 54 9 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, कटेगा, कट जाएगा। तो 54 अगर 9 से कट रहा है तो यह संख्या 9 से कटेगी। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा समस्या है कि मान के चलिए इतना लंबा हम जोड़ कर रहे हैं और जोड़ते वक्त क्या हो गया, हो सकता है कोई एक आध डिजिट भूल गया, मिस हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा मतलब जवाब जो है गलत हो जाएगा। इसके लिए सबसे सरल तरीका जो हमने बताया है कि आप यहाँ पर चेक करेंगे जो संख्या दी गई है उसमें जहां जहां 9 पूरा हो उसको कट कर दीजिए। जैसे 4 है, 4 और 5 को मिलाने पर कितना हो रहा है, 9 9, तो दोनों को काट दीजिए। 8 और 8 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 और 0 9 कट गया, 7 और 2 9, 4 और 5 9। सिंपल है कि नहीं है। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित होगी। बाकी आप खुद ही जानते हैं, जो जैसे आपको समझ में उस तरीके से सॉल्व कर सकते, चाहे जोड़ करके चाहे जैसे मैंने इसको बताया। 10 के लिए नियम क्या है, 10 के लिए नियम सबसे सरल नियम तो 10 का ही है। अगर इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक अगर शून्य है तो वह संख्या निश्चित तौर पर शून्य से कटेगी। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 700, इकाई का अंक 0 है। 82,050 तो यहाँ भी 0 है तो कट जाएगा, पक्का है ये सब 10 से कटेंगे। लेकिन 7,146 यह नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, 0 नहीं है। इसके इकाई का अंक 0 है नहीं है, तो यह कटेगा नहीं। और 11 के लिए नियम बताते हैं आपको। 11 के लिए नियम क्या है, यदि कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर, उस संख्या के क्या एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 11 से कट रहा है तो वह संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, 1331। अगर इसको चेक करेंगे 11 से कटता है कि नहीं कटता, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके एकांतर, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर एक को छोड़ करके, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ से 3 और 1 ये भी 4 होगा ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। या कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर ये 11 से कटेगा तो निश्चित तौर पर 1331 भी 11 से कटेगा। और भी कोई संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे इसको चेक करते हैं 11 से कटता है कि नहीं, हमको केवल चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 1 21, कितना हो गया 21। यहाँ लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे एक को छोड़ करके, 2 6 8, 8 2 10। अब यहाँ पर 10 हमने घटा दिया तो कितना आया, 21 में 10 गया कितना, 11। 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा।
बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए। 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अगर यह 11 से कट रहा है तो बताओ ये जो संख्या, इतनी बड़ी संख्या दी गई है, ये वाली संख्या, ये कटेगी कि नहीं कटेगी? 11 से कटेगी, पक्का कटेगी, चेक कर लो। इसे 72 है तो 11 छक्का 66, 6 बचेगा, 65 हो जाएगा। 11 बचे 55, 10 बचेगा, 106 हो जाएगा। 11 9 99, 7 बचेगा, 78 हो जाएगा। 11 सते 77, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 11 कम 11, फिर 1 बचेगा, उसके आगे 1, 11 कम 11। देखो बड़ी आसानी से आपने चेक कर लिया कि नहीं चेक कर लिया? चेक कर लिया ना? चेक कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया ना? एक संख्या और से क्या चेक किया जाएगा? बोलिए, चेक करेंगे ना? देखिए हम इसको एक संख्या लिखते हैं और आप लोग बताइएगा कि ये हो सकता है कि नहीं, इसे 11 से विभाजित हो सकता है या नहीं। देखिए थोड़ा सा ये संख्या चेक करेंगे और उसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, तरीका वही 7 8 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 7 28। आया कि नहीं आया? आया ना? अब क्या करेंगे, घटाएंगे किसको? 2 5 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 और 1 17। चलो घटा के देखते हैं। 8 में 7 गया कितना? 1, और 2 में से 1 गया 1। अरे यार ये तो भी 11 आ गया संयोग से। अब कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 से कटेगा ना? तो पक्का है कि यह भी संख्या 11 से कटेगी, चाहे आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बताते हैं 12 का नियम। बारह के लिए नियम, यदि दी गई संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित हो, मतलब 3 से भी कटे हो और 4 से भी कटे। यदि कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, इसका मतलब वो 12 से भी कटेगी। मतलब 3 से विभाजित हो रही है और किससे बताइए? 4 से, दोनों से। 3 से भी कटे और किससे कटे? तो संख्या 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहां पर हमने लिख लिया ना, एक छोटी सी संख्या लिखते हैं 9600 ना। यह संख्या 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी? पहले चेक करिए, ये 4 से कटेगी नहीं कटेगा? हाँ यार कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं ना, 4 के नियम से। और 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 6 15, हाँ 3 से भी कट रहा है। तो यह संख्या 3 से भी कट रही है और किससे कट रही है? 4 से। तो ये संख्या 12 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हाँ कटेगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको देखते हैं। इस संख्या को हम चेक करेंगे, यह 4 और 3 से कटती है कि नहीं कटती है? लास्ट का 2 डिजिट 60 है, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या कितनी है? 60 है। 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अब 3 से चेक करेंगे, 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 और 0 कितना होगा? 24 ही तो होगा ना। अरे भैया 1 7 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 6 कितना? 24, 24 में फिर 0 मिलाएंगे तो कितना आएगा? वो 24 ही आएगा। और 24 किससे कट रहा है? बोलिए, 12 से कट रहा है ना। 12 से हमको नहीं चेक करना है, किससे चेक करना? 3 से। तो 3 से कट रहा है नहीं कट रहा? तो 3 से भी कट गया। और ये संख्या किससे कट रही है? 60। 4 से भी कट रहा है। तो जो दी गई संख्या है वह 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी बताइए? 12 से कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? 13 के लिए नियम, 13 के लिए नियम क्या है? जो संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को चौगुना करके, कितने गुना? 4 गुना करके। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 4 गुना करके दी गई संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष अंकों से बनी संख्या है उसमें जोड़ देने पर अगर वह 13 से कट रहा है तो निश्चित तौर पर वह संख्या 13 से विभाजित होगी। जैसे 221,
21। 221 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देख दो, इसका सिंपल तरीका है, क्या करेंगे आप? पहला नंबर इकाई का अंक है ना, इसका क्या करेंगे? 4 गुना। कई गुना करेंगे? 4 गुना। अब इसमें किसको जोड़ेंगे? जो शेष बच रही है 22। 4 का नंबर 4, 4 और 22 कितना हो जाएगा? 26। कितना होगा भाई? 26। क्या 26 13 से कटेगा? कटेगा ना, तो यह भी संख्या 13 से कटेगी, नो डाउट। ठीक है, चेक कर लीजिए। 13 का नम 13, 13 कम 13, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 91 हो जाएगा। 13 सते 91, कटेगा ही नहीं कटेगा? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक चेक करते हैं, थोड़ा सा एक संख्या लेते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस संख्या को हम क्या करेंगे? 13 से चेक करेंगे तो इसको चौगुना करके हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। भाई 6 का कितना? 6 का 4 गुना कितना? 24। इसमें जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा? 4 2 6, 3 2 5। फिर इसको क्या करेंगे? फिर चौगुना करेंगे, 4 6 24। फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका 4 गुना 9 चौके 36, 6 6 12 2 1 8 9 3 12 2 हमसे लगाइए कि 5 6 6 7। फिर इसको 4 गुना, फिर 8 हो जाएगा, 2 8 10 आ रहा है उसमें, 2 8 10, एक हासिल, 1 6 7 6 7। और देखते हैं इसका हम 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा ना, तो कितना बचेगा? 767। अब 767 इसका 4 गुना करेंगे, 7 चौके 28, 8 6 14 का 4, एक हासिल 1 7 8 8 2 10, कितना है? 100। क्या ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 अट्ठे कटेगा ना। यह 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? यह 13 से क्या हो रहा है? 13 से क्या है? विभाज्य है। और 13 से अगर यह विभाज्य है तो ये जो संख्या इतनी बड़ी हमने लिखा था, यह भी 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आप चाहे तो कोई भी संख्या को 13 से भाग देकर चाहे चेक कर लीजिए, चाहे इस नियम के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं 14 का नियम। चौदह के लिए नियम क्या है? तो संख्या 2 से और कितने से? 7 से। यदि दी गई संख्या किससे कट जाए? 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। ऐसा नहीं कि 2 से कट जाए और 7 से न कटे, या फिर 7 से कट जाए 2 से न कटे, तो वह संख्या नहीं कटेगी। फिर 14 से दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। क्यों आयुष? कटना चाहिए ना, हंस रहा है। तो अब इसके लिए देखते हैं, कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 196 लेते हैं। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 14 से चेक करो, ये 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 का रूल क्या है आपको याद होगा कि इकाई के अंक को क्या करना है? 2 गुना। तो भाई 2 से तो कट रहा है, और 7 के लिए क्या करेंगे? इसका 2 गुना करेंगे, 6 दूनी बोलिए, तो 19 माइनस कितना भाई? 12, घटाएंगे तो कितना आएगा? 7, यानी 7 से भी कट रहा है। तो यह संख्या किससे कट रही है? 2 से भी कट रही है और 7 से। तो ये पूरी संख्या कितने से कटेगी? 14 से कटेगी। इसी तरीके से 15 के लिए नियम है। 15 के लिए भी आसान सा नियम है। 15 के लिए नियम क्या है कि 3 से भी कटे और किससे कटे? 5 से भी कटे। अगर कोई संख्या दी गई है तो कितने से कटनी चाहिए? 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी है, यानी कि दी गई संख्या 3 और 5 दोनों से कटनी चाहिए। अगर वह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है तो निश्चित तौर पर वह संख्या 15 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं। यह संख्या हमको चेक करना है कि 15 से कटता कि नहीं। चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं? 3 के लिए नियम क्या है? अंकों को जोड़ करके 3 से भाग देना। देखो 7 1 8 8 3 11 11 4 15, 15 को 3 से भाग देंगे तो क्या कटेगा? कटेगा, 15 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या किससे कट रही है? 3 से कट रही है। 5 से चेक करेंगे, 5 तो बड़ा सिंपल नियम है कि इकाई का क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, या तो 0 दिख ही रहा है। तो यह संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। मतलब 3 से भी कट गया
और 5 से भी कट गया, तो निश्चित तौर पर यह संख्या किससे कटेगी? 15 से कटेगी। कटेगी नहीं कटेगी 15 से? तो ऐसे आप लोग और भी